वेलकम टू नाज़रीन, वक्त हम आ चुके हैं। नाज़रीन बात करेंगे नाज़रीन लैंड माफिया फिर से सर उठाने लगी और संजानी टाउन पूरे कराची के लैंड माफिया का राज है। नाज़रीन लैंड माफिया इतनी पावरफुल हो गई है, इनको सियासी सरपरस्ती हासिल होती है। जो ये लैंड ग्रैबर जो लोगों की मजलूमों की जगहों पे कब्ज़ा करते हैं और कब्ज़ा करके उसको बेच दिया जाता है। इसी तरह हमारे साथ मेहमान हैं मोहम्मद आबिद साहब, इनसे हम बात करेंगे। इनके मकान पे कब्ज़ा हुआ, इन्होंने 2019 के अंदर मकान में प्लॉट लिया था, ठीक है, उसको उनका बनवाया भी। उसके बाद जिस शख्स ने ख़रीदा परचेज़ किया उसको उसी बंदे ने उसको कब्ज़ा करके आगे भेज दिया। इनकी ज़बानी से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे वाक़या पेश आया आपके साथ? ये 2019 में वालिद साहब ने लिए थे प्लॉट और मैं 2018 में मैं पुलिस का मुलाजिम हूँ, रिटायर 2018 में मैं रिटायर हो गया था SP गुलशन ऑफिस ईस्ट से। तो वालिद साहब ने ये मेरे प्लॉट लिए थे, पैसे मैंने दिए थे वालिद साहब को। तो ये वालिद साहब की फिर रिटायरमेंट के पैसे हैं, रिटायरमेंट के पैसे हैं। तो ये फिर पैसे वालिद साहब को जब दिए तो वालिद साहब गए वहाँ, तो वहाँ जाके तोकीर नामी शख्स है वहाँ स्टेट एजेंसी का, उसने मिला। तो उसने फिर ये 3.5 लाख रुपए के 2 प्लॉट दिए हमारे को और 40-40 हज़ार रुपए जो इसने हमारे से ऊपर लिए ये डेवलपमेंट चार्जेस के। तो अब वो हमारे प्लाटों पे कब्जा हो चुका है और वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो बैठे हुए हैं जो कब्जा कर रहे हैं और ये उनके साथ मिले हुए हैं। और आपके जो प्लॉट है जो उस पे किसने कब्जा किया है? ये तोकीर नाम के शख्स है और इसी से परचेज किया था आपने? इससे लिया था हमने। और अब इनके जो सरपरस्त हैं अब ये ऊपर बैठे हुए हैं, सारे वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग बैठे। आपने कोई दरखास्त वगैरह दी थाने के अंदर? कोई थाने में एप्लीकेशन दी है और ये थाने वालों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो भी उनके साथ मिले में और कोई मकसद रिस्पांस नहीं दे रहे हैं वो। हालांकि मैं पुलिस कांस्टेबल हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा जो पैसा था रिटायरमेंट का वो सब मेरा पैसा डूब गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लॉट मिल जाएं या मुझे उन प्लॉटों की पेमेंट मिल जाए। आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं आला हुकाम से? आपको किस तरह इंसाफ चाहिए? आपको आला हुकाम से बस ये इंसाफ चाहिए कि बस मेरे को या तो प्लॉट मिल जाए या तो मुझे फिर ये प्लॉटों के पैसे मिल जाएं, ताकि मैं अपने बच्चों का अपने कोई जिंदगी उनकी बसर कर सकूं, कोई प्लाट ले सकूं, ताकि उनकी भी मसले मसाइल हैं। बच्चे भी मेरे जवान हो चुके हैं और मैं 27 साल मैंने पुलिस के अंदर नौकरी करी है जी। और SP गुलशन ऑफिस से मैं रिटायर हुआ हूँ 2018 में। तो आपने तो जो आप जिस शख्स की आप बात करें तोकीर की, उससे आपको वो राब्ता हुआ? तोकीर से राब्ता पहले तो हुआ था राब्ता, तो वो कभी वो गुलशन नूर में बुलाता है, कभी 4 के चुरंगी पे ऑफिस है वहाँ बुलाता है और जब जाता हूँ तो वो मिलता नहीं है और मिलता है तो फिर वो बदतमीजी करता है और धमकियाँ देता है। तो कॉल करें तो धमकी देता है आपको? तो कॉल करें तो धमकियाँ भी देते हैं। जब जाता हूँ फेस टू फेस तो वो फिर जो है ना धमकियाँ भी देता है और फिर समझ में ना बोलता है आप जो भी कुछ करना है आप कर लो, हम प्लाट हमारे पास नहीं है और आप जो भी कुछ आपने करना है कर लो। क्या अपील करना चाहेंगे आला हुकाम से? बस आला हुकाम से ये अपील करना चाहूँगा, अपने पुलिस अफसरान से ये अपील करना चाहूँगा कि DIG साहब हैं, IG साहब हैं, SSP साहब हैं, SP साहब हैं, SHO साहब हैं, कि बस ये है कि मेरे लिए ये थोड़ा सा मसला है, बस ये मेरे इस मसले को हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये थे मजलूम मोहम्मद आबिद साहब, इनके मकान पे इसके प्लॉट पे कब्ज़ा किया गया, ठीक है। और जो तोकीर है इनका नाम लिया इन्होंने अपनी ज़बानी, तोकीर ये है लैंड ग्रैबर जो मकानों पे कब्ज़ा करता है, कब्ज़ा करके मकानों को फिर बेच देते हैं। यही बेचते भी हैं और यही ख़रीद लेते हैं, इनका यही काम है। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा, अगले हफ्ते दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।